इसी भाव को डेंट करना है, झूठ प्रचार फैलाना है, वोट चोरी, क्योंकि पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे आगे। इनको मीडिया जगह नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? आपके कुकृत्य की वजह से नहीं दे रही है। आप जगह देने लायक नहीं है। आपको कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन सा नहीं। आपने कोविड के दौरान क्या किया? क्या किया आपने? कोविड के दौरान आपके पास बहुत ही बड़ा मुद्दा हाथ में था। आप ये सवाल उठा सकते थे कि भारत सरकार कोविड महामारी की ओरिजिन की जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत सरकार ये जाकर के क्यों नहीं कह रही है कि ये कोविड महामारी जो आई है ये कहां से आई है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक भी अपोजिशन का नेता ये नहीं पूछ रहा था। तो आपको शर्म आनी चाहिए। मुद्दा आपके पास बड़ा था, नहीं पूछे आप पूछ नहीं सके। आपको मुद्दा था नोटबंदी के ऊपर, उसको भी आप मुद्दा नहीं बना सके, क्योंकि आपकी साख इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है कि आप मुद्दा नहीं बनाते। आपको राम मंदिर पर अटैक करना है, आपको 370 पर अटैक करना है। आप खुद ही धीरे धीरे भारतीय जनमानस में अपनी साख को खत्म करते जा रहे हैं। आपको पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है, और ना ही आपके सलाहकार को है जो आपको सलाह दे। लेकिन फिर भी आप झूठ के बल पर चाहते हैं कि प्रचार करके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक बात है, कहा 15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन 15 लाख रुपए आ जाएंगे अगर ये जुमला भी हो गया तब भी लोगों ने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कभी ये अंतःकरण में झांक करके देखिए। आपको लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है वैसा आंदोलन मोदी के खिलाफ भी हो सकता है। ट्रंप आंदोलन को न्योता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ट्रंप? ट्रंप भारत जैसे एक पूरी तरह से जनतांत्रिक डिपेंडेबल देश को, जिसके संस्कार सभ्यता है में कोई कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, उसके साथ वो रगड़ा कर रहा है, उसके साथ वो आंख दिखाने का काम कर रहा है, उसको भड़का रहा है, उसको हड़का रहा है। जो उसके ग्रोथ में एक इंजन बना हुआ है। भारतीय मूल के लोग अमेरिकी ग्रोथ में बहुत बड़ा इंजन है, उसको धमका रहा है। चाइनीज भी वहां ग्रोथ कर रहे हैं, उनको धमका रहा है। अरे ये अमेरिकन को ये समझ में ही नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए। और दोस्ती किससे कर रहा है? दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान से, एक रोग स्टेट से, एक फेल्ड स्टेट से, जो उसे कुछ भी बदले में नहीं देगा। वो सोच रहा है कि हमारा सैनिक अड्डा यहां पर बन जाए। सैनिक अड्डा से आप कर क्या लोगे? भारत के खिलाफ युद्ध करोगे, चाइना के खिलाफ युद्ध करोगे, रशिया के खिलाफ युद्ध करोगे, जापान के खिलाफ युद्ध करना चाहते हो? है हिम्मत? अब वो दिन लद गए। ये 80s 90s का दशक नहीं है दोस्तों, ये 2021वीं सदी का है। ये दशक 21वीं सदी चल रहा है। अब वो भूल जाइए कि आप डायरेक्ट वॉर कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है भारत, चाइना और रसिया के खिलाफ। ये भूल जाइए आप। ये तीनों शक्ति एक साथ खड़ी हो गई है, इसका आपको मिल गया है फिलर। तो आप पाकिस्तान से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? भारत ने कह दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर will invite direct war, and that is why it is a stated stand of India that Operation Sindoor is continue. तो अब आपको समझिए, आप क्या कर, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा करके आप करेंगे क्या? इन व्हाट वे पाकिस्तान विल हेल्प यू, सिवा इसके कि वो आपको एक आर्मी बेस देगा। आर्मी बेस तो आपका अफगानिस्तान भी था, अब आपको डर होने लगा कि अफगानिस्तान आपको रहने नहीं देगा, आप वहां छोड़ के भाग गए हैं। चाइनीज की भी नजर है, भारत की भी नजर है, रसिया की भी नजर है, तो वहां से भागेंगे आप। तो आपकी डिप्लोमेसी की इतना बड़ा फेल्योर, और थर्ड क्लास लोगों को आपने सलाहकार बना रखा है। तो उनकी सलाह पर अगर आप चलेंगे तो मेहदी हसन को आमंत्रित करेंगे।
अब मैं जरा मेहदी हसन का वो वीडियो आपको सुनाता हूं मित्रों, जो अब मैं वो मेहदी हसन नहीं है, गुलों में फूल खिले वाले पाकिस्तानी गजल गायक। हालांकि वो राजस्थान के रहने वाले थे, झुंझुनू के। वो ट्रांस बेचारे चले गए थे, बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। और खैर, एक म्यूजिशियन को, एक म्यूजिक के लवर को या संगीत प्रेमी को, एक अच्छे संगीतज्ञ को भारत बड़ी इज्जत देता है, उसमें कोई शक नहीं है। मेहदी हसन का देश बहुत मुरीद भी है। लेकिन ये वो मेहदी हसन नहीं है। ये वो मेहदी हसन है जो लेफ्ट लीनेंट जर्नलिस्ट है, और ये माइग्रेट हुआ है कहां से? इंग्लैंड से। और आखिर में इन्होंने अपना एजेंडा साबित कर दिया, वो उस किसके खिलाफ है, वो क्या चाह रहा है वहां पे। इसीलिए भारत के जो मोदी विरोधी षड्यंत्रकारी हैं, उनको बड़ा हौसला हो गया। आखिरी लाइन इन्होंने कहा कि वन डे फिलिस्तीन विल बी फ्री। एजेंडा देखिए। सो द एवरी, और वो बातचीत क्या कर रहा था कि वी आर इन मेजॉरिटी। हम डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से नहीं है, हम डेमोक्रेट हैं, हम उदात्त हृदय के हैं। और उदात्त हृदय इनका आ जाता है, इन द एंड फिलिस्तीन विल बी फ्री। ये इनका उदात्त हृदय आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो एवरी मुस्लिम इन द एंड दे विल रिमेन बी मुस्लिम, एंड दैट इज हाउ वर्ल्ड गोज ऑन। इनकी जो दुनिया है वो उसी तरीके से चलती है। इन द एंड वो मुसलमान ही हो जाते हैं। तो पहले तो इन्होंने नारा दिया कि डेमोक्रेट आ जाइए, ऐसे आ जाइए, वैसे आ जाइए। वो डेमोक्रेट नहीं, डेमोक्रेट पार्टी वाला नहीं, रिपब्लिकन डेमोक्रेट सबके लोगों को बुला रहे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए। और आखिर का जो इनका एक लाइन था फिलिस्तीन वाला, बस वहीं से मामला समझ में आ गया कि ये क्या एजेंडा चल रहा है। वही एजेंडा चल रहा है जो नेपाल में चल रहा था। वही एजेंडा है, वही खेल है, वही वर्ग है, वही विचार है जो हर जगह आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। यहां भी वही वर्ग करने की सोच रहा है। होगा नहीं। इतने डंडे पड़ेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। संभल में करने की कोशिश हुई थी, संभल में करने की कोशिश हुई थी, दोहराई गई थी, चला नहीं मामला। जरा इस सज्जन का वीडियो देखिए, जरा सुनिए। Are you willing to sit back and let Trump shred our freedoms? I can't hear you, DC. They need to hear you in the White House. Are you willing to let Trump shred our freedoms? Are you willing to sit back and bend the knee to fascists and white supremacists? Are you willing to be the Americans on whose watch democracy died? Good, because people power is our last line of defense. Remember this. Donald Trump has never, ever, not in 3 elections, won a majority of the vote. Never. अब एक मिनट सुनते जाइए। And I'll say this to you. रुकिए। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट। सो इट इज a complete